ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਥ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮਭੁਜ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਇਨ ए गिवन फिगर द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो बेटा ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਟਿਊਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ AD ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10√3। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ √3/2 इंटू ए की लत्ते बेटा मैंने साइड। ठीक है ये कि बराबर है 10√3 दे ए कैंसल आउट हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 × 2 मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है ये निकल गई साइड। ਆਪਾਂ ने की करना बेटा पैरीमीटर परिमाप की फार्मूला होंगे 3 साइड्स ने 3 × साइड। साइड की है मेरे को ए बन गया 3 × 20 कितना बन गई बेटा अपने को 60 सेंटीमीटर। इट मीनस पैरीमीटर परिमाप कितना आ गया अपने को 60 सेंटीमीटर। क्लीयर हो गया बेटा। देखो ऑप्शन दे विच अपना आंसर आ गया सैकिंड। नैक्सट देखो बेटा दो गोलियां दी सतह के खेत्रफलों का अनुपात अपन दे तो इन्हों के आयतना का अनुपात अपने कैलकुलेट करना। द सरफेस एरिया ऑफ two spheres are in the ratio 16:9। the ratio of their volume is। देखो बेटा आप दो स्फीयर ने एक का रेडियस R ले लेने दूसरे रेडियस आप कैपिटल R ले लेने जो मर्जी मान लो बेटा। दोनों की रेशो गिवन आ। ठीक है कितनी गिवन आ 16:9। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल नहीं बेटा स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ सैकेंड स्फीयर दोनों की रेशो कितनी है बेटा 16:9। फार्मूला लगा दो की फार्मूला आंदा 4π ये मैं रेडियस R मन्ने बेटा R का स्क्वेयर ये निचला 4π ये मैं कैपिटल R मन्ने बेटा कैपिटल R का स्क्वेयर 16/9 ये कैंसल आउट हो गया बेटा। अपने को की आ गया R/R का स्क्वेयर 16 की स्क्वेयर आ बेटा 4 का 9 की स्क्वेयर आ 3 का। ठीक है ਇਹਦਾ स्क्वेयर इट इंप्लाई बेटा अपने को R/R कितनी वैल्यू होगी पावर्स इक्वल नहीं तो बेसिस की होंगे इक्वल। ठीक है हुण आपां इहदी वॉल्यूम की रेशो करनी है आयतन की। चलो V1/V2 फार्मूला लगाओ बेटा की हुंदा 4/3 पाई R का क्यूब नीचे बेटा 4/3 पाई इत्थे कैपिटल R पाऊँगी इहदा क्यूब। आ देखो दोनों बेटा कैंसल आउट हो गए अपने को बन गया R/R का क्यूब। R/R कितना कढ़िया बेटा अपने 4/3 का क्यूब। ठीक है 4 नू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ गया अपने को 64। 3 नू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 27। रेशो कितनी बन गई बेटा 64:27। देखो अपनी ऑप्शन दे विच फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा 19 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन नूं 2 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घनां विच कट्टिया जाता है। इस तरह बने छोटे घनां की संख्या है एंड ए एज ऑफ क्यूब 6 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है ए क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर इज कट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ एज कितना अपने को 2 सेंटीमीटर द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब सो फॉर्म्ड। देखो बेटा वड्डे क्यूब दे विचों छोटे क्यूब कट्टे गए ने अपने काउंटिंग फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ क्यूब दोनों के वॉल्यूम की करांगे बेटा जी आप डिवाइड नंबर। देखो नंबर ऑफ क्यूब्स अपने को किन्ने आउणगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब जिहड़ा वड्डा क्यूब सी बेटा वड्डे घन दा आयतन नीचे कितना हो जाए बेटा अपने को वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब छोटे घन का आयतन। ठीक है वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब यदि साइड किने अपने को 6
वॉल्यूम का फार्मूला की हुंदा बेटा जी अपने को साइड दा क्यूब। ठीक है बेटा, की हुंदा अपने को साइड दा क्यूब मीनस भुजा दा क्यूब। 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम्स आ गया। छोटे घन का वॉल्यूम कितना बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ बेटा कैंसल आउट हो गए। ठीक है, ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3। इन्हू मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा अपने को 27। ठीक है, यदा मतलब घना की संख्या कितनी आ गई बेटा जी अपने को 27। नैक्सट देखो बेटा, दो प्रमेय संख्यावां के विचकार बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर, कोई प्रमेय संख्या नहीं होंगी। एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, एक प्रमेय संख्या होंगी है। इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, अनंत प्रमेय संख्यावां होंदियां हन। इन्हां विचों कोई नहीं। देखो बेटा, दो रैशनल नंबर के विचकार आपां इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीनस अपनी ऑप्शन की आ गई बेटा जी 3rd। नैक्सट देखो, हेठां दित्तियां विचों किहड़ी किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती। कोई भी बहुपद है बेटा पोलीनोमियल आ, उहदी डिग्री की नहीं हो सकती, नैगेटिव नंबर नहीं हो सकती, बटियां च नहीं हो सकती, मीनस रैशनल नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, या पावर बेटा रूट या क्यूब रूट नहीं हो सकती। जे नैचुरल नंबर हो सकती है, धनात्मक संपूर्ण संख्या हो सकती है, गैर ऋणात्मक नॉन नैगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव ही हो गए बेटा, ये भी हो सकती है। नैगेटिव इंटीजर ऋणात्मक संपूर्ण संख्या ये नहीं हो सकती। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा जी 4th ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट देखो, एक समीकरण दे द लीनियर इक्वेशन हैज़ किन्ने हल होणगे। देखो बेटा ये एक्स की वैल्यू तुसीं जो मर्जी पुट करी जाओ उन्नियां तुहाडे कोल वाई की वैल्यूज़ निकली जाणगियां। आई जे तुसीं वाई की वैल्यूज़ पुट करी जाओगे 0 1 2 3 4 सो ऑन, तुहाडे कोल एक्स की वैल्यूज़ निकली जाणगियां। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब बेटा जिहदे अनंत सॉल्यूशंस ने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि 2 वेरीएबल च इक्वेशन है ये। ठीक है, जे सिंगल वेरीएबल च होवे जां कल्ली एक्स हुंदी फिर अपने को 1 सॉल्यूशंस हुंदे। नैक्सट देखो बेटा, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ विच दिता है। देखो आप दो ट्रायंगल्स बना ही लैंदे बेटा, दो ट्रायंगल्स ने अपने को, एक है ए बी सी, दूसरी हैगी बेटा अपने को डी ई एफ। ये देखो बेटा अपने को जिहड़ा ए बी आ वो किहदे बराबर आ डी ई दे, जिहड़ी बी सी आ ये किहदे इक्वल आ ई एफ दे, जिहड़ा ए सी दा दुगना आ ए सी दा दुगना ये किहदे बराबर आ दुगना डी एफ दे। तो इन्हां विचों किहड़ा सही नहीं। तो देखो बेटा ए इक्वल टू डी दोनों सिमिलर भी हो गए बेटा, सिमिलर तो हैगियां ने। ठीक है, उस तो बाद देखो बेटा इन्हों आप कॉन्ग्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ए सी का डबल डी एफ के बराबर आ बेटा, दुगने दे 2 ਨਾਲ 2 कैंसल आउट हो गया, तो आप ए सी डी एफ के बराबर भी हो गया। ये कॉन्ग्रेट ने मतलब सबंग सम भी ने बेटा, सिमिलर समूह भी ने। देखो फर्स्ट है अपने को ए इज इक्वल टू डी, ए डी के बराबर आ, सही है बेटा। बी इज इक्वल टू ई, ये भी सही है। सी इक्वल टू एफ, ये भी सही है बेटा। ए एफ के बराबर होगा, ये रॉन्ग। किहड़ी ऑप्शन गलत होगी, ए इज इक्वल टू एफ, क्योंकि ए तो डी के बराबर है। नैक्सट देखो बेटा, एक त्रिकोण के भुजावां की लंबाई 20 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर है। त्रिकोण का खेत्रफल बेटा अपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 20 16 एंड 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो बेटा पहले आप चैक करते हैं भी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, फिर अपना सौमा सौखा हो जाएगा। जे ना बने बेटा फिर वही हीरो फार्मूला 9th वाला। सब तो पहला आप राइट एंगल चैक करते हैं, जिहड़े स्मालर साइड्स ने उहदा स्केयर का जोड़ जे लार्जर साइड के स्केयर के बराबर आ जाए बेटा तो की बन जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। देखो आप लैने 16 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर। 16 का स्केयर कितना बन गया बेटा 256, 12 का स्केयर 144, ऐड करके कितना आ गया बेटा अपने को 400। 400 किहदा स्केयर आ 20 का, 20 की है बेटा अपने को थर्ड साइड। इसका मतलब लंब की 2 प्लस आधार की 2 बराबर करन की 2 वाला फार्मूला बेटा इस वैलिड हो गया। ठीक है, यदा मतलब कि ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल आ समकोण त्रिभुज आ, ये कर्ण कितना आ गया अपने को 20
सेंटीमीटर। कर्ण मीनस हाईपोटन्यूज। ठीक है, बाकी बेटा जिन्हों मर्जी लंब मान लो तो तुसी आधार मान लो। हुण एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का की फार्मूला होंदा 1/2 बे आधार गुना लंब। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर जां हाइट। 1/2 जिन्हों मर्जी बेस मान लो बेटा, जिन्हों मर्जी परपेंडिकुलर मान लो, मीन 16 इंटू 12। ठीक है बेटा, ये कैंसल आउट हो गया। 8 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, देखो बेटा ऑप्शन च कितना आ गया अपने को फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा, एक बिंदु मूल बिंदु तो इलावा जिस उपर भुज ਅਤੇ कोटि बराबर होण कित्थे आ सकता है। द पॉइंट अदर दैन ओरिजन फॉर विच एब्सीसा इज इक्वल टू ऑर्डीनेट। एब्सीसा मीनस बेटा एक्स की वैल्यू, ऑर्डीनेट मीनस वाई की वैल्यू, कोटि। हुण आपां ये देखना ये कोआर्डिनेट दे विच कित्थे दोनों बराबर होंदे ने। मैंने कोआर्डिनेट ड्रा कर लिया, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। बेटा ये सैकेंड ते थर्ड कोआर्डिनेट दे विच आ देखो, जब ये लाइन ड्रा करते आपां एक्स ते वाई दोनों की होंगे इक्वल। मान लो जो इत्थे एक्स इक्वल आ तो वाई भी कितना होगा इक्वल। ठीक है, इधर बेटा देखो, इधर भी जो एक्स अपने को -1 आ तो वाई की वैल्यू की होंगी अपने को -1। केड़ी लाइन है अपने को बेटा एक्स इक्वल टू वाई वाली लाइन है बेटा, मैं ड्रा की है। चलो बस तुसीं ये ध्यान च रखना है फस्ट कोआर्डिनेट ते थर्ड कोआर्डिनेट दे विच ते एक्स इक्वल टू वाई कदों हुंदे ने फस्ट ते थर्ड कोआर्डिनेट दे विच। क्लीयर हो गया बेटा, तुसीं इहनूं ड्रा भी कर सकते हो। x1 पुट कर लो, देखो y भी 1 आएगा, x2 पुट करोगे y भी 2 आएगा, x -1 पुट करोगे y भी -1 आएगा। मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड कोआर्डिनेट। अपना आंसर आ गया बेटा जी फर्स्ट एंड थर्ड, पहली ते तीसरी चौथाई। नैक्सट देखो बेटा, जे 10 13 15 18 x+1 x+3 30 32 35 41 चढ़ते क्रम में 10 प्रेखण हैं तो मध्यिका किन्ने अपने को बेटा जी 22। एक्स की मुल अपने फाइंड आउट करना है बेटा। असेंडिंग ऑर्डर अपन गिवन आ, ठीक है, मीडियन अपन गिवन आ, अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ। देखो चलो बेटा, मीडियन फाइंड आउट करने लई आपां की करते हुंदे आ, दोनों पासे बेटा जी एक्स की वैल्यूज़ ने वो कैंसल आउट, दोनों पासे टर्म्स ने रकमां ने कैंसल करते हैं। आ देखो अपने को सेंटर दे विच 2 वैल्यूज़ बच गई। ठीक है, तो मीडियन की होंगे बेटा इन्हां दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। मीडियन अपन किन्नी गिवन आ 22, x + x 2x 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2। इन्हूं क्रॉस आउट कर दो बेटा, ये बन गया अपने को 2x + 4 = 44 तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 44 - 4। 2x कितना बन गया अपने को 40 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/2। ये कैंसल आउट हो गया बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 20। क्लीयर हो गया बेटा, अपना आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा, 60 व्यक्तियों के समूह में 35 लोगों को काफ़ी पसंद है। जे इस समूह विच एक व्यक्ति को अचानक चुनिया जाता है तो संभावना की है कि उसको काफ़ी पसंद नहीं है। देखो बेटा 60% का ग्रुप आ, 35 लाइक कर रहे हैं कॉफ़ी। इफ 1 person फ्रॉम दिस ग्रुप इज चूजन एट रैंडम वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। अपने जो नहीं पसंद करते नॉट लाइक कॉफ़ी वो प्रोबेबिलिटी बेटा अपने फाइंड आउट करनी है। देखो टोटल 60 ने, लाइक कितना करते हैं लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी पसंद करने वाले किन्ने ने 35, नॉट लाइक वाले बेटा किन्ने ने अपने को 60 - 35 किन्ने बन गए अपने को 25। अपने प्रोबेबिलिटी कढ़नी आ नॉट लाइक वालों की, मतलब जो पसंद नहीं करते। की फार्मूला होंदा अनुकूल परिणामों की गिनती बटा कुल परिणामों की गिनती। फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवर च किन्ने ने बेटा 25, टोटल किन्ने ने 60। इन्हू 5 टेबल ते कटा दो, किन्नी आ गई प्रोबेबिलिटी बेटा अपने को 5/12।
ठीक है 5/12। देखो ऑप्शन दे विच बेटा अपने को आंसर सैकेंड वन। नैक्सट देखो बेटा 20 मीटर 15 मीटर 4.5 मीटर आकार दी एक डाइनिंग हाल विच किन्ने व्यक्तियों रखा जा सकता है, ये मान के कि हरेक व्यक्ति को 5 मीटर क्यूब हवा की लोड़ है। हाउ मैनी परसनस कैन बी accommodated in a dining hall of dimensions 20 meter 15 meter and 4.5 meter assuming that each person requires 50 meter cube of air। देखो बेटा टोटल डिमेंशनस अपन दे दियाँ, क्यूब आई डी बन गया है, एक परसन किन्नी एयर की लोड़ आ 5 मीटर क्यूब। आप नंबर ऑफ परसन कैलकुलेट करने ने। देखो बेटा ईजी है ये, दोनों का वॉल्यूम कर लो, कोई काउंटिंग करनी है डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ किदा आ जाएगा डाइनिंग हाल का, वॉल्यूम ऑफ डाइनिंग हाल, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा जिन्हें एक परसन को चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, फॉर 1 परसन जिन्नी एक परसन को चाहिए। ठीक है, देखो डिमेंशनस ऑफ हाल वॉल्यूम ऑफ हाल का किमें कड्डोगे L गुना B गुना H फार्मूला लगा के। लेंथ किन्ने अपने को 20, ब्रैथ किन्ने बेटा अपने को 15, हाइट किन्नी अपने को 4.5, एक परसन किन्नी चाहिए है 5 मीटर क्यूब। बस इन्हें सॉल्व कर लो बेटा पॉइंट हटा के 20 × 15 × 45 डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट हटा के बेटा 10 में नीचे लगा लिया, इनू घटा लो 5 4 ज़ा 20, 2 के टेबल से बेटा ये कट गए, ये 5 से कट गया, 3 नू 2 ना कितना 6, 6 नू 45 ना कितना बेटा अपने को आंसर कितना आ गया 270। मतलब किन्ने व्यक्ति आ गए 270। देखो बेटा ऑप्शन दे विच सैकेंड वन। नैक्सट देखो बेटा दो बेलन दे अर्ध व्यास आपां देते 2:3 के अनुपात विच ने, उन्हां दी उचाई मतलब हाइट की रेशो देती बेटा। पासवीं सतह का खेत्रफल करना, रेशो करनी है, रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया बेटा अपने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा अर्ध व्यास, चलो मैं एक नू R1 दूजे नू R2 के नाम नाल लिख लैनी है, मीनस R1 बाय R2। रेडियस की रेशो किन्नी है बेटा मेरे को 2/3, हाइट की रेशो H1 बाय H2 किन्ने मेरे को 5/3। पासवीं सतह का खेत्रफल, चलो मैंने S1 बाय S2 कर्व सरफेस एरिया की फार्मूला होंगे बेटा जी अपने को 2π सिलेंडर की बेटा, इतने मैं R1 लिखूँ क्योंकि मैं रेडियस R1 लिखा बेटा, हाइट कितनी बन गई H1 क्योंकि फार्मूला क्या होंगे अपने को 2πRH, आई नीचे आ जाएगा 2πR2H2, आ कैंसल आउट हो गए बेटा। देखो R1 तो R2 की रेशो कितनी अपने को 2/3, H1 तो H2 की रेशो कितनी अपने को 5/3, 2 नू 5 ना कितना 10, 3 नू 3 ना किता 9, कितनी रेशो बन गई बेटा अपने को 10:9। ठीक है, अपना आंसर क्या आ गया बेटा जी देखो ऑप्शन दे विच 10:9 थर्ड वन। नैक्सट देखो बेटा दिते गए चित्र विच बिंदु ए द्वारा की दर्शाया गया है, इन द गिवन फिगर व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ई। ए पॉइंट की रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, देखो दोनों पासे 6 परसनस ने। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू की रिप्रेजेंट कर दी बेटा जी मीडियन मध्यिका। ठीक है, नैक्सट देखो समीकरण दे मूल एक दूजे के उल्ट क्रम होणगे जेकर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फिर आप कंडीशन फाइंड आउट करनी है बेटा, चलो दो रूट्स ले लिया, अल्फा ले लिया, दूजा रेसिप्रोकल मीनस 1/α। प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो बेटा क्योंकि अल्फा ने अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फार्मूला होंगे अपने को कॉन्स्टेंट टर्म बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स द स्क्वायर, अचल पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बेटा अपने को ए कैंसल आउट हो गया, 1 = C/A, इन क्रॉस आउट कर दो तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को ए, कि ऑप्शन आ गई बेटा जी थर्ड वन। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो बेटा नैक्सट है अपने को जे ए पी के पी पदों का जोड़ क्यू है और क्यू पदों का जोड़ पी है तो P + Q
पदां दा जोड़फल कितना होवेगा वो आपां ने फाइंड आउट करना है। सौखा तरीका दस दें बेटा, पी पदां दा जोड़ मीनस एस पी कितना देता आपां नूं क्यू, क्यू पदां दा जोड़ मीनस एस क्यू कितना देता आपां नूं पी। एस पी का फार्मूला लगाओ बेटा एस क्यू का, जिथे बस एन लगाने हो उत्थे तुहाडा की आ जाएगा पी। अपने को फार्मूला बन जाए बेटा एस पी का P/2 जोड़फल का 2A प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल टू क्यू। इनू फस्ट इक्वेशन मान लो। इदां ही बेटा एस क्यू का Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D, ठीक है, इज इक्वल टू पी। इनू सैकंड इक्वेशन मान लो। तुसी बेटा Q-P की वैल्यू कट के रख लो, ये वैल्यू पुट होएगी थोड़ा पता लग जाएगा। आ देखो Q-P माइनस कर दो 1 - 2, ठीक है, रिलेशन बना लो। देखो ये बन गया अपने को बेटा जी P/2 2A प्लस P-1 इंटू D माइनस बेटा Q/2 सेम इदां ही 2A प्लस Q-1 इंटू D, ठीक है बेटा। चलो हम मैं नैक्सट ते कर दी हाँ, इन्हें नोट कर लो। अपने को बन गया बेटा जी Q-P इज इक्वल टू, हुण देखो अपने को सीगा P/2, मैं दोबारा लिख दी इत्थे बेटा 2A प्लस P-1 इंटू D माइनस Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D। हुण P नूं बेटा मैं अंदर मल्टीप्लाई करांगी 1/2, ये बन जूगा अपने को PA प्लस 6 2 नाल भी कर लो बेटा, ठीक है, 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया, PA बन गया। इत्थे कितना बन जूगा P/2 P-1 इंटू D, सेम इधर बेटा 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया, QA अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस Q/2 Q-1 इंटू D। इट मीनस बेटा Q-P की वैल्यू आ गई अपने को। इनू इकट्ठे कर लो बेटा, इन्हां च देखो A कॉमन निकल जाएगा P-Q, इन्हां दोनों विच बेटा D कॉमन कर लो तो 2 कॉमन कर लो। ये बन गया मल्टीप्लाई भी कर दो बेटा P² माइनस P। इदां ही बेटा देखो बाहर माइनस आता साइन तुहाडा चेंज हो जाएगा मीनस माइनस Q² प्लस इत्थे कितना आ जाएगा प्लस दे Q, जो Q नूं 1 नाल करांगे, ठीक है बेटा। हुण देखो ये बन गया अपने को A P-Q प्लस D/2, आ थोड़े फैक्टर बन जाएंगे बेटा P² माइनस Q²। इकट्ठे कर लो की फार्मूला हुंदा P-Q P प्लस Q A प्लस B A माइनस B। ये बेटा तुसी माइनस कॉमन कर लो, माइनस कढ़िया कॉमन कितना आ गया अपने को P-Q। हुण देखो बेटा राइट हैंड साइड सारी टर्म के विचों P-Q तुहाडा कॉमन निकल जाएगा, ये विचों आपां माइनस कट लांगे कॉमन, ठीक है बेटा। देखो नैक्सट की बनूगा ये जो माइनस कॉमन कढ़िया कितना आ गया अपने को बेटा P-Q। इधर सारी टर्म के विचों P-Q आपां ने कॉमन कर लिया, अपना की बचे बेटा जी A प्लस D/2 P प्लस Q-1। क्लीयर हो गया बेटा। हुण देखो ये कैंसल आउट हो गया, इत्थे 1 आ गया, ये बन गया -1 इज इक्वल टू, इन्हें एलसीएम ले लो 2A प्लस D P प्लस Q-1 डिवाइडेड बाय 2। ਇਹਦਾ मतलब 2A प्लस क्रॉस कर लो बेटा D P प्लस Q-1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -2, ठीक है बेटा। हुण देखो SP प्लस Q की वैल्यू आपां कढनी आ। SP प्लस Q नंबर ऑफ टर्म्स किने ने P प्लस Q, फार्मूला लगा लो जिथे N आ उत्थे P प्लस Q आ जाऊगा, P प्लस Q बाय 2, इत्थे आ जाऊगा 2A प्लस जिथे N आ P प्लस Q -1 इंटू D, ठीक है बेटा। हुण देखो ये टर्म बन गई अपने को P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2, आ सारी वैल्यू पुट कर दो बेटा, किन्नी अपने को -2, आ कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया अपने को -P प्लस Q। क्लीयर हो गया बेटा। देखो ऑप्शन के कितना आ,
ਇਹਦਾ मतलब एस पी प्लस क्यू कितना बन गया माइनस पी प्लस क्यू। अपनी ऑप्शन आ गई फोर्थ। नैक्सट देखो बेटा जे ए लैस होवे ते बी ग्रेटर होवे, ठीक है, ए नैगेटिव आ बी पॉजिटिव आ तो किहड़े कोआर्डिनेट च होऊगा मीनस एक्स नैगेटिव आ वाई पॉजिटिव आ, किहड़े कोआर्डिनेट च आ गया बेटा अपने कोल सैकेंड कोआर्डिनेट दे विच, ठीक है, दूजी चौथाई दे विच। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो नैक्सट है अपने कोल जेकर ए बी सी सिमिलर आ डी ई एफ दे तो एरियाज गिवन आ बेटा फर्स्ट ट्रायंगल का 64, सैकेंड का कितना 169, बी सी 4 सेंटीमीटर है बेटा तो ई एफ अपने फाइंड आउट करनी है। अपने को फार्मूला होंदा बेटा दोनों के एरियाज की रेशो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ करैसपोंडिंग साइड की स्केयर की रेशो के बराबर। देखो बी सी के करैसपोंडिंग क्या हुआ अपने को ई एफ मीनस बी सी का स्केयर बाय ई एफ का स्केयर, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना अपने को 64, आ कितना बेटा अपने को 169, बी सी कितना अपने को 4, ई एफ बेटा अपने कैलकुलेट करना है इकट्ठा स्केयर पा लिया बेटा। हुण आ देखो 64 किहदा स्केयर आ 8 का, 169 किहदा आ 13 का, 8 बाय 13 का स्केयर किहदे बराबर आ गया 4 बाय ई एफ। जे बेटा पावर्स बराबर ने, ठीक है, डिग्रीज बराबर ने तो बेस की होणगे इक्वल, ਇਹਦਾ मतलब बेटा अपने को आ गया 8 बाय 13 इज इक्वल टू 4 बाय ई एफ। इनू क्रॉस करके बेटा ई एफ की वैल्यू कर लो, ई एफ कितना बन जाए अपने को 13 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, इनू कटिंग कर लो बेटा कितना आ गया अपने को 13 बाय 2। देखो बेटा ऑप्शन दे विच कित्थे अपने को 13 बाय 2 बेटा वो मिक्सड फ्रैक्शन च आप मिक्सड फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लें, ठीक है, 13 डिवाइड करो 2 ते मिक्सड फ्रैक्शन च कितना बन गया अपने को बेटा ये रिमाइंडर कितना बनया 1 मीनस 6 से ही 1 बाय 2। अपना आंसर आ गया बेटा जी सैकेंड ऑप्शन। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो लास्ट ये देखो पी क्यू आर एस बेटा एक चतुर्भुज आ क्वाड्रिलेटरल आ, ठीक है, ये जो पी ए आ पी ए कितना अपने को 4 सेंटीमीटर, उस तो बाद क्यू बी कितना अपने को बेटा जी 3 सेंटीमीटर तो आर सी कितना अपने को 6 सेंटीमीटर, एस डी कितना अपने को 5 सेंटीमीटर, क्यू आर अपने फाइंड आउट करना है। देखो बेटा जो क्यू आर आ वो किहदे जोड़ के बराबर आऊगा बी क्यू प्लस बी आर। बी क्यू कितना बेटा अपने को 3 सेंटीमीटर, अपन पता बाहरी बिंदु तो खिंचने स्पर्श रेखाओं की लंबाई की होंगी है बराबर। जे सी आर 6 है बेटा आ भी कितना होगा 6 मतलब 3 प्लस 6 कितना बन गया अपने को 9 सेंटीमीटर। देखो बेटा ऑप्शन के अपने को केड़ा आंसर आ गया थर्ड वन। क्लीयर हो गया बेटा। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक ज़रूर कर देना।